तो हेलो गाइस, आज हम एसबीआई पीओ मेंस का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस में डिफरेंस बता रही हूँ आपको। सबसे पहले बात करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस की। सो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, जीए, क्वांट, रीजनिंग एंड आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ओके। इंग्लिश में आपके 40 मार्क्स का आता है इंग्लिश, जीए आपका 40 मार्क्स का आता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 25 मार्क्स का। टोटल अगर इन तीनों को मिला लें तो ये आपका 105 मार्क्स का आता है। जिनका क्वांट वीक है या रीजनिंग वीक है तो वो इनको भी टारगेट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है एसबीआई पीओ मेंस से, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना पड़ता है और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कह रही कि इसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बट इसमें काफ़ी आपको टाइम देना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट। ओके। सो ये अराउंड आपका 42% के आसपास होता है, 105 नंबर। फिर आता है आपका रीजनिंग एंड क्वांट, इसमें 60 मार्क्स का होता है दोनों, एंड ये आपका 58% ऑफ द पेपर होता है। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग एंड क्वांट का वेटेज कितना ज़्यादा है पेपर में। दैट्स वाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जबकि एस बी आई पी ओ मेन्स में इसका उल्टा है। ये आपका टोटल रीजनिंग एंड क्वांट 120 मार्क्स का है यहाँ पे, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी इंक्लूड होता है। सो गाइज, वी नो दैट टू क्लियर द SBIPO मेंस एग्जाम वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. So on the occasion of Teachers Day special offer, Guidely has brought something for you guys that is called Super Plan all in one package that includes all 3000 mock tests of all major bank, SSC, railway and insurance, all bundle PDF courses, premium, prime and lot more, all bank exam video courses that includes Rudra Raftar packages too. Get one-on-one counseling from experts, and that is the best part of it. So its validity is only 1 year. You can avail it in 1699 rupees. You can use my code SRAJ88 to avail the extra 12% discount. Hurry up guys, this is the one time offer that will end soon, and practice a lot. अब हम देख लेते हैं कि एसबीआई पीओ मेंस में क्या डिफरेंस है। ओके। जीए आपका इसमें 60 मार्क्स का होता है। अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो, 20 मार्क्स ज़्यादा का आ रहा है। तो अगर आपने जीए में वर्क कर लिया तो आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप 50 मार्क्स का आ रहा है, इसमें 25 मार्क्स का है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके। ये आपका सिर्फ और सिर्फ जीए एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये आपका 110 मार्क्स का हो रहा है। दैट इज अ लॉट। ये आपका कट ऑफ से भी ऊपर है। ऑफ कोर्स, अगर आपका लेट्स से कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही वीक है, तब भी इंग्लिश, जीए एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मिला के आपका 150 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 250। ओके। एंड इंग्लिश को देखो तो आपका 40 मार्क्स का है यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन कितना ग्रेट है आप देख सकते हो। अगर आपका क्वांट या रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट थोड़ा भी अच्छा है, लेट्स से मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा क्वांट वीक है, मतलब एवरेज ही है, एंड रीजनिंग मेरा ठीक है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो जीए, इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड रीजनिंग अगर मैं कर लूँ तो मेरा तो ऑलरेडी कट ऑफ से बहुत ऊपर चले जाएंगे मार्क्स, अगर मैं इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन दैट इज 100 मार्क्स। तो ये 40% है। आपने इसमें देखा कि जो रीजनिंग और क्वांट था ये आपका 58% था, और ये सिर्फ 40% है इसमें। ओके। इसका जो वेटेज है इंग्लिश, जीए एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का 60% है। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। एंड रेस्ट के जो मार्क्स हैं आप इंटरव्यू से ऑप्टेन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि नो सेक्शनल कट ऑफ, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। अगर मान लो अगर आपने एक सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है, अगर आप उसमें 0 या 1-2 मार्क्स ही ला रहे हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अदर सब्जेक्ट के सहारे से इसको निकाल सकते हो पेपर को बहुत अच्छे से। ओके, यू कैन क्लियर द पेपर। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आईबीपीएस पीओ मेंस हो या एसबीआई पीओ मेंस हो, आपको हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको 90 परसेंटाइल को टारगेट करना है। यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको मिस्टेक करने से अपने आप को रोकना है। ओके। आप भले ही कम अटेम्प्ट करो बट मिस्टेक नहीं करो, परसेंटाइल मेंटेन रखो अपना। ओके। तो दैट इज हाउ एसबीआईपीओ मेंस इज डिफरेंट। अगर आपका लेट्स से अगर मेरा क्वांट वीक है, अगर मैं क्वांट को अटेम्प्ट नहीं भी करती हूँ, मैं 0 मार्क्स लाती हूँ, तब भी मेरे चांस बहुत ज़्यादा है कि मैं पेपर निकाल लूँगी। ओके। जबकि अगर आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करूँ तो मैं अगर सारे सब्जेक्ट में अच्छा भी कर लूँ, मैं पूरा पेपर मैं कट ऑफ से बहुत ऊपर मार्क्स भी ले आऊँ, लेकिन अगर मेरा क्वांट में 0 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन एसबीआई पीओ मेंस। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो आप इसे कैसे मैनेज करोगे, और मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली बात तो आपको 95 प्लस का टारगेट रखना है आउट ऑफ 200। 50 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं, उनको हटा के बोल रही हूँ। एंड इन केस ऑफ आपका मतलब ये 95 मार्क्स आपके रॉ होने चाहिए सब्जेक्ट से, लाइक रीजनिंग, जीए, इंग्लिश एंड क्वांट से होने चाहिए। ओके। मैं इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ओके। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा है तो मैं इंग्लिश में 30 प्लस मार्क्स को टारगेट कर रही हूँ। जीए में कर सकती हूँ ऑब्वियसली, तो 25 प्लस मार्क्स इसमें भी टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि इनमें मेहनत की जा सकती है और इसमें आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। जबकि क्वांट के केस में ऐसा कि रिग्रेस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और उसमें मतलब कि बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या तो फिर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी हो। ये आपके ऊपर है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 25 प्लस ऑब्वियसली इसको करने की सोच रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरा अच्छा है तो डिस्क्रिप्टिव मेरा बहुत अच्छा काम आ जाएगा। ओके।
रीजनिंग में मैं 25 प्लस का स्कोर लेके चल रही हूँ अपने लिए। अगर होता है तो ठीक है, क्योंकि 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं एंड 1 मार्क्स के भी आते हैं, तो ये पॉसिबल है। मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रही, मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ। इतना लाना आसान है, ओके? अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो एक्चुअली मैं 10 प्लस मार्क्स ही अपने लिए सोच रही हूँ लाने का, क्योंकि मैं ट्रू रहना चाहती हूँ अपने आप से एंड आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इन 4 सब्जेक्ट्स पे ही अपना फोकस लगा के रखी हूँ, ओके? एंड अगर मैं इसका टोटल करूँ तो मेरे 105 मार्क्स का बन रहा है, जो कि कट ऑफ से ज़्यादा ही है ऑब्वियसली। 95 का टारगेट तो आपको रखना ही है अपने लिए एंड आपका 90 परसेंटाइल भी मेंटेन करना है हर एक सब्जेक्ट में। एंड इट कैन बी मोर और लेस, मतलब मेरा जो मार्क्स है इट कैन बी मोर देन 105 एंड लेस देन इट कैन बी, बट यही एक स्ट्रैटेजी है मेरी। एंड 4 मंथ्स में मैं यही करने वाली हूँ कि प्रैक्टिस करूँगी, जो भी सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है मैं उनमें प्रैक्टिस करूँगी। जो सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ नहीं है उनमें मैं टाइम दूँगी, बट एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दूँगी। एक्स्ट्रा टाइम मैं उनको दूँगी जो ऑलरेडी मेरे अच्छे हैं, ताकि मैं उनमें और अच्छा कर सकूँ। सो दैट इज़ माय स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच। बाय।